नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदलाल मालवी आपके अपने जीकेम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलते रहें। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है गेस्ट फैकल्टी की रिक्रूटमेंट निकली हुई है उससे रिलेटेड होने वाला है। तो ये रिक्रूटमेंट कहाँ से निकली है और आप लोगों को स्टाइपेंड कितना मिलने वाला है, इसमें प्रोसीजर कैसी रखी गई है, तो एक पूरे महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी मैं CITS की मेन साइट पर विजिटेड हूँ। तो आप देख सकते हो भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है, कानपुर से निकली हुई है। तो आप देख सकते हैं नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी, तो NSTI कानपुर से आप लोगों को इनवाइट किया गया है फॉर्म फिलअप करने के लिए। यदि आप लोग क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप लोगों को फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए, गूगल फॉर्म के द्वारा इनवाइट किया गया है। तो आप देख सकते हो NSTI कानपुर इनवाइट एप्लीकेशन थ्रू गूगल फॉर्म द एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी फॉर द conducting classes theory and practical class to CITS and CTS training for the period of the 3 month के लिए रिक्रूट मतलब 3 मंथ तक रखा जाएगा आप लोगों को। हो सकता है उसके बाद आप लोगों की जॉब एक्सटेंड हो जाए, तो ये विभाग के ऊपर डिपेंड करता है। तो सीरियल नंबर, नेम ऑफ द CTS, CITS स्टेट, नंबर ऑफ द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। सबसे नंबर 1 पे टर्नर CITS के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है, और मशीनिस्ट CITS की 1 पोस्ट है, फिटर CITS 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक CITS की 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन CITS की 2 पोस्ट है, और वेल्डर की 1 पोस्ट है। इन सभी के लिए क्वालिफिकेशन है VOC डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रेलेवेंट ब्रांच फ्रॉम द CICTE UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए CITS अलॉन्ग विथ, और 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा हुआ है एक्सपीरियंस, या फिर आप लोगों के पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी रिलेवेंट ब्रांच से। इसके बाद एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल फ्रॉम DGT विद द CITS अलॉन्ग विद द 2 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है, या फिर आप लोगों के पास NTC या फिर NSC है, रेलेवेंट रेट्स है, तो उसके साथ आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए जब आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा, यहाँ पर ड्रेस मेकिंग CITS की 2 पोस्टें हैं, और स्विंग टेक्नोलॉजी CITS की 2 पोस्टें हैं। इनके लिए क्वालिफिकेशन है डिग्री है, रिलेवेंट ब्रांच से आप लोगों के पास डिग्री होना चाहिए, और डिग्री के साथ साथ 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आप लोगों के पास डिप्लोमा है तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर ITI है आप लोगों के पास, या फिर अप्रेंटिस है तो उसके पास आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए जब आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद देख लीजिएगा CITS CHNM एक पोस्ट है, इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है। और अब नेक्स्ट देखते हैं CSA CITS 1 पोस्ट है, इसमें भी रिलेवेंट ट्रेड से आपकी डिग्री होना चाहिए, और डिग्री के साथ साथ आप लोगों के पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आप लोगों के पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट ब्रांच से, और 2 ईयर का रिलेवेंट कोर्स से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर NTC या फिर NSC पास होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड से, और साथ में 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंडस्ट्री टीचिंग एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड से होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेनिंग मेथडोलॉजी CITS 1 पोस्ट है, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, VOC डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द AICTC UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और साथ में 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आप लोगों के पास। यदि आप लोगों के पास डिप्लोमा है तो फिर उसके बाद आप लोगों के पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी कंपनी से, या फिर टीचिंग से होना चाहिए, या फिर आपके पास NTC या NSC है तो आप लोगों के पास ये सर्टिफिकेट है, तो उसके साथ आपके पास 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रीज का या फिर टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड से। इसके बाद नेक्स्ट है सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल CTS के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, रिलेवेंट ट्रेड से आप लोगों की ITI होना चाहिए, ITI है तो फिर साथ में आप लोगों का 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग या फिर किसी कंपनी का, या फिर डिप्लोमा है आप लोगों के पास तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर डिग्री है आप लोगों के पास, डिग्री के साथ साथ आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस वो भी कंपनी का चलेगा या फिर टीचिंग का हो सकता है। नेक्स्ट है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग CTS के लिए 1 पोस्ट है, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। यहाँ पर बोला है कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिग्री के साथ साथ, और 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल इंडस्ट्री इंजीनियरिंग फ्रॉम AICT
रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड से होना चाहिए, और साथ में टीचिंग एजुकेशनल या फिर रिलेवेंट एडवांस डिप्लोमा, या फिर आप लोगों के पास 2 ईयर का डिप्लोमा 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आप लोगों के पास इंडस्ट्रियल या फिर टीचिंग से। और एनटीसी या फिर एनईसी सर्टिफिकेट है, वो भी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन से 3D प्रिंटिंग विद साथ में CITS होना चाहिए आपका 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल टीचिंग एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड से। इसके बाद है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए MBA या फिर BBA, एनी ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिसिप्लिन, और साथ में 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आप लोगों के पास। तो आप ये देख सकते हैं। और साथ में मस्ट हैव स्टडी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल एंड बेसिक कंप्यूटर एंड 12th डिप्लोमा लेवल एंड एवो होना चाहिए आपके पास। और एग्जिस्टिंग सोशल स्टडी इंस्ट्रक्टर इन द ITI विद द शॉर्ट टर्म TOT कोर्स इन एम्प्लॉयमेंट स्किल होना चाहिए। तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें कि आप लोगों की सैलरी कितनी मिलती है। तो यदि आप लोग टीचिंग प्रोवाइड करते हैं CITS में, तो आप लोगों को 250 तो आप लोगों को पर आवर प्रोवाइड किया जाएगा। या फिर CTS में है आप लोगों को CTS की क्लासेस हैं, तो वहाँ पर 200 रुपये आप लोगों को पर आवर प्रोवाइड किया जाएगा। और ये ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा आप लोगों का पर मंथ 30,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी नहीं रहेगी आप लोगों की। ये डिपेंड करेगा आपका कैलेंडर, ड्यूरिंग एनी कैलेंडर, कोई भी मंथ का कैलेंडर हो सकता है। 30,000 रुपये ज़्यादा सैलरी नहीं रहेगी। और आप लोगों का CITS में टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो 250 रुपये रहेगा। CTS में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप लोगों को 200 रुपये प्रोवाइड किया जाएगा पर आवर। तो ये दिया हुआ है। ये जो वैकेंसी है वो टेम्परेरी है, 3 मंथ के लिए है, जो एक्सटेंड भी हो सकती है, आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। और सिलेक्शन जो रहेगा आप लोगों का, सबसे पहले तो रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आप लोगों की फाइनल मेरिट बनेगी। यदि मेरिट में आप लोगों का नाम आता है तो अंत में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर अंत में ज्वाइनिंग हो जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है उसमें इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। और मिनिमम इसमें एज देख लीजिएगा 21 ईयर है, 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग ये रखा गया है। और एप्लीकेशन यदि आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं और या फिर इंटरेस्टेड है ये जॉब के लिए आप लोग, तो यहाँ से एप्लीकेशन आरबी तक सबमिट कर सकते हैं। ये गूगल फॉर्म दिया हुआ है, गूगल फॉर्म में आप लोग पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को जो मेल ID प्रोवाइड करोगे तो उसमें प्रॉपर आपका कम्युनिकेशन किया जाएगा कि आप लोगों का स्किल टेस्ट कब होगा, रिटन टेस्ट कब होगा, ये सब जानकारी प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।